हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ हिस्ट्री के संबंध में कुछ डिस्कशन करने जा रहा हूँ और हमारा टॉपिक है हिस्ट्री के बारे में जो भ्रांतियाँ हैं, जो इल्यूजन्स हैं, जिसकी वजह से कई लोग हिस्ट्री को लेने से कतराते हैं, उसके संबंध में मैं कुछ आपसे आज कहना चाहूँगा। आप ध्यान से सुनेंगे और आई होप कि आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो हमारा टॉपिक है आज का हिस्ट्री के संबंध में कुछ भ्रांतियां। कहने का मतलब इल्यूजन्स। हिस्ट्री के बारे में आमतौर पे कई लोग ये सोचते हैं कि ये बड़ा सिलेबस है, इसका बहुत बड़ा सिलेबस है, काफ़ी टाइम टेकिंग है ये। कुछ लोग सोचते हैं ओ माय गॉड ये बहुत फैक्चुअल है और इतना सारा फैक्ट्स कैसे याद होगा। कुछ लोग सोचते हैं नहीं, इसमें बहुत सारे नाम आते हैं, मेडिवल हिस्ट्री में अजीब से उर्दू नाम आते हैं, वो कैसे होगा। कुछ लोग सोचते हैं चलो इसमें तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ना है और वो उसका काफ़ी बड़ा सिलेबस है। मतलब कहने का ये कि तरह तरह की बातें स्टूडेंट्स के मन में आती हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के मैंने सोचा, चूँकि अब ये आगे चलकर मेंस होने वाला है, अभी पीटी हाल में हुआ है, आप लोगों को पता होगा बीपीएससी का, और अब लड़के मेंस की तैयारी में लग गए हैं। बहुत से सारे ऐसे लड़के हैं जो हिस्ट्री को एज ए ऑप्शन चुनते हैं। बहुत लोग चुनना चाहते भी हैं, लेकिन उनको लगता है कि नहीं ऐसी ऐसी बातें वो सुनते हैं फ्रेंड्स से या किसी सीनियर से, या खुद भी उनको लगता है सिलेबस देख कर कि नहीं ये तो बड़ा है, इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे कैंडिडेट के लिए जो हिस्ट्री को एज ए ऑप्शनल चूज करना चाहते हैं, लेकिन इधर उधर की बातों को सुनकर उनको लगता है कि नहीं हिस्ट्री ना कुछ और, बाद में पता चला कि वो जिन्होंने कोई और ऑप्शन चूज किया वो उसमें उन्होंने उनका अच्छा मार्क्स नहीं आया, अच्छा नहीं कर पाए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं हिस्ट्री के संबंध में जो भ्रांति है, जो गलत बातें हैं या फिर ऐसी बातें हैं जो बहुत प्रामाणिक नहीं हैं, जिनका कोई आधार नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि मैं उन बातों के बारे में आपको कुछ बताऊं ताकि आप समझ जाएं कि हिस्ट्री के साथ ऐसा कुछ नहीं है। ये सब एक जस्ट कही सुनी बातें हैं, इल्यूजन्स हैं, भ्रांतियां हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं जो कहना चाहूँगा इन भ्रांतियों के संबंध में, सबसे पहला मुद्दा ये कि ये एक बना हुआ है कि ये बहुत फैक्चुअल है, अर्थात तथ्य इसमें बहुत ज़्यादा है। आप खुद सोचिए ऐसा कौन सा ऑप्शनल, ऐसा कौन सा विषय है जिसमें फैक्ट्स ना हो। फैक्ट्स तो जरूरी है किसी भी थियरी, किसी भी सिद्धांत को संपुष्ट करने के लिए, सब्सटेंशिएट करने के लिए। फैक्ट्स तो हर किताबों में, हर ऑप्शन में होता है, चाहे पॉलिटी लें, चाहे आप ज्योग्राफी लें, कुछ भी ऐसा ले लें। अब क्या है कि इन फैक्ट्स, सिर्फ इन फैक्ट्स की वजह से हम क्या किसी ऑप्शन को चूज ना करें, तब तो पता चला धीरे धीरे हम सारे ऑप्शन को छोड़े, सोचेंगे नहीं सब में तो फैक्चुअल फैक्ट्स है, तो फिर कैसे चूज करें, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको मैं यह बताना चाहूँगा कि फैक्ट्स है हिस्ट्री में, दूसरे ऑप्शन की तरह इसमें भी फैक्ट्स जरूर है, लेकिन आप जब मेंस का एग्जाम देते हैं, जब मेंस के क्वेश्चंस को आप लिखते हैं, तो उसमें फैक्ट्स की क्या भूमिका है, क्या सारे फैक्ट्स उसमें डालने हैं? आपको यह सोचना है, आपको यह नहीं देखना है कि हाँ बहुत सारे फैक्ट्स हैं इंडस वैली में या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री में। आपको ये देखना है कि क्या ये फैक्ट्स वास्तव में सारे के सारे फैक्ट्स देने होते हैं मेंस लिखते समय। जब आप हिस्ट्री से, ऑप्शनल हिस्ट्री से मेंस लिखते हैं, तो क्या ये सारे फैक्ट्स जरूरी हैं? नहीं। आप खुद सोचिए, फॉर एग्जांपल पिछली बार जो एग्जाम हुआ था मेंस का, आप कह सकते हैं 65वीं मेंस जो हुआ है, तो 65वीं मेंस में एक क्वेश्चन आया था, आपको याद होगा कि अशोक के शासनकाल में जो कलिंग युद्ध हुआ, तो कलिंग युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा अशोक पर, कैसे ये टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, एक क्वेश्चन था, राइट। क्या परिवर्तन आया अशोक के प्रशासनिक नीतियों में या उसके कार्य में, एक राजा के रूप में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। कलिंग युद्ध लड़ने के पश्चात आखिर क्या चेंजेस दिखाई दिया उसके कार्यों में। तो अब आप खुद सोचिए इसमें फैक्ट्स कहाँ से आया। आपको कलिंग युद्ध कब हुआ ये जानना है, इसके बाद इसमें कौन सा फैक्ट्स पूछ रहा है आप खुद सोचिए। ऐसे आमतौर पे जो सोच लेना कि नहीं वैदिक हो या इंडस हो या किसी भी चैप्टर में गुप्ता हो या मौर्य हो, सब में ढेर सारे फैक्ट्स हैं।
फैक्ट्स तो हैं जो पीटी में आपके काम आते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि पीटी में भी सारे क्वेश्चन फैक्चुअल ही होते हैं, लेकिन हम फिलहाल मेंस की बात करें क्योंकि अभी बीपीएससी मेंस की तैयारी लोगों ने शुरू कर दी है और आप भी निश्चित रूप से सोच रहे होंगे कि हाँ क्या ऑप्शन लिया जाए। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि आखिर देखिए कि आखिर इसमें कलिंग वार कब हुआ, इसके अलावा और क्या फैक्ट्स है। इसके बाद तो आपको एनालिसिस करना है कि हाँ अशोक ने जब कलिंग की लड़ाई लड़ी उसमें उसका विजय हुआ, उसकी विजय हुई, तत्पश्चात उसने उसकी नीतियों में क्या परिवर्तन आया, कैसे कैसे उसने अपनी नीतियों में क्या क्या परिवर्तन उसको लाना पड़ा या फिर लाने के लिए वो बाध्य हुआ, चाहे स्वेच्छा से या जो भी कारण रहा। इसमें तो कहीं फैक्ट्स नहीं दिख रहा है। अब इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, एक और क्वेश्चन था आपके इस 65th बीपीएससी मेंस में हिस्ट्री में। क्वेश्चन ये था कि जैनिज्म और बुद्धिज्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कर्म के संबंध में दोनों में क्या समानता है और क्या असमानता है। अब यहाँ इसमें फैक्ट्स की कहाँ क्या बात हो गई। कर्म सिद्धांत क्या है, भगवान बुद्ध का उस पर या बुद्धिज्म का क्या कहना है, जैनिज्म में क्या कहा गया है कर्म सिद्धांत पे, इसमें तो कुछ फैक्ट्स नहीं है। इसमें तो आपको यह बताना है ना कि कर्म सिद्धांत क्या है, अर्थात कर्म सिद्धांत हमारे हिंदुस्तान तो कम से कम सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि कर्म सिद्धांत का मतलब है कि आप जो कर्म करेंगे उसका फल आपको मिलेगा। आप स्वेच्छा से जो कार्य करते हैं ऐच्छिक कर्म, उसका निश्चित रूप से कुछ न कुछ फल होता है, उसका फल होता है। तो आप जैसा कर्म करेंगे उस अनुसार उसका परिणाम होगा, उसका फल मिलेगा। और फल एक ही जीवन में नहीं मिलता है बल्कि अगले जीवन में भी उसका फल मिलेगा। अर्थात आप कर्म करते हैं उसका फल संचित रहता है, इस जीवन में आप उसको भोगते हैं, उसके बाद के जीवन में भी आप भोगते हैं। तो भगवान बुद्ध और महावीर इन दोनों का कर्म के संबंध में क्या विचार था। अब इसमें फैक्ट्स कहाँ आया, ये तो बिल्कुल फिलोसॉफिकल क्वेश्चन था, थोड़ा सा हिस्ट्री से हट के लगता है, लेकिन हिस्ट्री में भी पढ़ना है आपको, इसलिए पूछा गया था। तो आप खुद सोचिए इसमें फैक्ट्स की क्या भूमिका है। आपको भगवान बुद्ध और महावीर का जन्म कब हुआ, कहाँ पे हुआ, ये सब तो नहीं पूछ रहा है। उनका दर्शन, उनकी सोच कर्म के बारे में, उनमें क्या समानता है क्या असमानता है, यह पूछा गया है, राइट। तो कहने का मतलब है कि फैक्चुअल है, तथ्यात्मक है, बहुत सारे ईस्वी याद करने पड़ेंगे। इन सारी बातों को सोच कर हम डर जाएं और हिस्ट्री जो सबसे मार्क्स फेचिंग, जो सबसे बिलवेड और सबसे लोकप्रिय विषय है, और आप खुद भी देख सकते हैं जो सबसे अधिक लड़के इसी को लेते हैं, उसको हम क्यों छोड़ें इन बातों के लिए। जो उन्होंने कहा मैंने सुन लिया, मैं डर गया, ये तो गलत बात हुई ना। तो पहली भ्रांति आपकी खत्म होती है, ये फैक्चुअल है, लेकिन फैक्ट्स की भूमिका बहुत लिमिटेड है मेंस क्वेश्चन लिखते समय, 10 से 15% मुश्किल से। बाकी आपको चीजें लिखनी है जो आप समझते हैं, जो आप एनालिसिस करते हैं, और कहीं कहीं आपको तथ्यों के माध्यम से उन बातों को जिसको आपने लिखा है उसको आपको संपुष्ट करना होता है, सिद्ध करना होता है, सब्सटेंशिएट करना होता है। बस यहीं तक इसकी भूमिका है फैक्ट्स की, राइट। अब देखिए दूसरी भ्रांति क्या है। दूसरी भ्रांति ये है कि सिलेबस बहुत बड़ा है, राइट। सिलेबस बहुत बड़ा है, आप इंच टेप से सिलेबस को मत मापिए। सिलेबस बहुत, आप खुद सोचिए, पीटी पढ़ते हैं आप, तो पीटी में तो आप सब कुछ पढ़ते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, करंट अफेयर्स, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, ये तो बहुत बड़ा हो गया। अगर आप ऐसे सोचने लगे तो आप पीटी ही नहीं देंगे, सोचेगा ओ माय गॉड इतना कैसे पढ़े। इंच टेप से सिलेबस को मापना छोड़िए, आप यह देखिए पिछले 3-4 साल में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन का पूछने का क्या पैटर्न है, तरीका का है, कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो, और बड़े आसानी से आप सिलेबस को एनालाइज करके उसको ध्यान से देखकर सेक्शन वाइज, और आप समझ सकते हैं कि ये सिलेबस देखने में भले ही बड़ा लगता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप बड़ी आसानी से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अर्थात साइंटिफिक अप्रोच को अपनाकर आप हिस्ट्री के सिलेबस के बड़े होने के डर से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। और यह जो इधर सुनी सुनाई बात की बहुत बड़ा है या फिर देख कर ही घबरा जाना, ऐसे तो आप देखेंगे तो बीपीएससी सिलेबस में देखेंगे तो ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, सबके बड़े बड़े सिलेबस हैं, तो क्या लड़के नहीं लेते हैं, हिस्ट्री क्यों ना लें। हिस्ट्री वो तो और आसान है, भले ही आपको पूरा मुगल पढ़ना है, पूरा सल्तनत पढ़ना है, पूरा एंशिएंट पढ़ना है, यह सोच के नहीं घबराना है, बल्कि यह देखना है कि हमें इंडस वैली में क्या पढ़ना है, इस बार क्या जरूरी है, कैसे कॉन्सेप्ट डेवलप करें,
कैसे वैदिक का कैसे कॉन्सेप्ट डेवलप करें, कैसे गुप्ता को हम समझें, कैसे उसकी तुलना करें मौर्य से, और बड़ी आसानी से हम 2 क्वेश्चन वहाँ से निकाल सकते हैं। वो लिस्ट में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, चाइनीज रिवॉल्यूशन और रशियन रिवॉल्यूशन, 4 रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे तो हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चन लग जाए। रिनेशा पढ़ें इधर, फिर 30 इयर्स वार पढ़ें, 1 क्वेश्चन लग जाए। तो आपको तो बहुत साइंटिफिक वे में उसको अप्रोच करना है सिलेबस को, न कि यह देखकर घबराना है कि नहीं मैं कैसे करूं, ये तो बड़ा सिलेबस है। ये बात ध्यान में रखना है। इस विवेक अपनाना है, विवेक को मतलब विवेक अर्थात बुद्धि को अप्लाई करके, सोच के, साइंटिफिक अप्रोच अपनाकर और तब सिलेबस को रीड करना है, वहाँ से टॉपिक्स को छांटना है। और उसमें मैं आपकी मदद करूंगा कि अगला वीडियो मेरा उसी पे होगा, कौन कौन से टॉपिक्स महत्वपूर्ण हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे। तो अगले वीडियो में यह सब समझाऊंगा ही, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि सिलेबस बड़ा होना कोई इश्यू नहीं। तो यह बात खंडित होती है, सीधी सी बात। आप इस भ्रांति में न रहें और इससे न डरें, राइट। एक और जो भ्रांति है और यह अंतिम जिससे लोग डरते हैं, या फिर कई सब नहीं लेकिन कुछ लोग जो नए कैंडिडेट्स हैं उनको लगता है कि ओ माय गॉड ये कैसे होगा। देखिए, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बड़ी आसानी से बड़े अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ध्यान में, कुछ लोग देख लेते हैं ऐसे ऐसे मार्क्स, या कुछ लोगों के बातों में आ जाते हैं कि इसमें मार्क्स नहीं आता है। ये बिल्कुल गलत बात है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि अगर हिस्ट्री का प्रश्न आप समझ लेते हैं, अगर आप समझ लेते हैं कि भारत का स्वतंत्रता 1857 का स्वतंत्रता संग्राम ये कैसे एक अखिल भारतीय स्वरूप का था, कैसे एक स्वतंत्रता संग्राम था, तो बड़ी आसानी से आप इसको लिख सकते हैं और आप मैथमेटिकल मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्रश्न को न समझाओ, आप 1857 के बारे में जो कुछ भी आ रहा था उसको लिखते जा रहे हैं, तो फिर कहाँ से मार्क्स आएंगे। तो प्रश्न को न समझना और जो भी जानकारी है उसको सीधे सीधे कॉपी पर लिख देना और खूब खुश हो लेना कि नहीं मैंने तो बहुत लिखा है, 5 पेज, 6 पेज, 7 पेज, 8 पेज, इससे मार्क्स नहीं आते हैं। प्रश्न को आपने समझा कि नहीं, खासकर पिछले 2-3 सालों में जो प्रश्न आ रहे हैं हिस्ट्री के, वो समझने वाले हैं। अगर आप उनको समझ लेते हैं तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। अगर आप नहीं समझते हैं तो आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे और आप फिर वही उड़ते फिरेंगे कि मार्क्स इसमें नहीं आता है। मार्क्स आता है, इसमें तो मैथमेटिकल मार्क्स आता है, बशर्ते कि आपने प्रश्न समझा कि नहीं, इस बात पर डिपेंड करेगा आपका मार्क्स। तो आपको यह भ्रांति नहीं रखना है कि इसमें मार्क्स नहीं आते, बल्कि आपको यह देखना है कि इसमें कैसे मैथमेटिकल मार्क्स सिक्योर किया जा सकता है और आप ऐसा कर सकते हैं। तो आप इस इल्यूजन को दिमाग से निकालिए, इस भ्रांति को। आप इसे बहुत बेहतर मार्क्स ला सकते हैं और लोगों के मार्क्स इसमें 80%, 75% तक बड़े आसानी से आए हैं। आपको मैं बता दूं, आप खुद भी इष्ट मित्रों से बात कीजिए, देखिए, सीनियर से बात कीजिए, आपको पता चलेगा कि ये बहुत गलत भ्रांति है, इल्यूजन है दिमाग में, जिसको हटाना है और हिस्ट्री को ऑप्ट करके विश्वास के साथ इसको आगे बढ़ना है और मेंस देना है। तो इसी के साथ मैं इस टॉपिक को खत्म करता हूं। मेरा अगला वीडियो होगा अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पिछले साल जो पिछले एग्जाम जो 5th में पूछे गए प्रश्न है, कैसे उसका उत्तर, क्या बेहतर उत्तर होगा, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए गुड बाय, थैंक यू।